हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ द फंक्शन फंक्शन 1 1 1 2 एंड मैनी वन इनटू डिफरेंट टाइप फंक्शन पे डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने बोर्ड पे यहाँ राइट किया हुआ है ऑलरेडी। चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। फर्स्ट पार्ट है f such that n tends to n गिवन y fx is equal to x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर एंड डोमेन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा ना हो तो डोमेन इज इक्वल टू n एंड कोडोमेन इज इक्वल टू i। एंड आपको फर्स्ट चेक करना इंजेक्टिविटी। इसका मैंने नाम बताया, इंजेक्टिविटी मीन्स क्या होता है, 1 1। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसको क्या चेक करना है, 1 1। 1 1 के लिए कंसेप्ट मैंने लिखाया था, लेट 1 1 में क्या करते हैं, एनी टू एलिमेंट, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन n बिलोंग्स टू n। क्लियर। नेक्स्ट, सच दैट fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2। तो यहां से fx इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर। तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू fx2। यहां से क्या मिलेगा आपको, x2 स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इधर इसको सेपरेट कर लिया जाए तो x1 इज इक्वल टू एक मिलेगा आपका माइनस x2 एंड x1 इज इक्वल, सॉरी यहाँ प्लस कर लीजिएगा, यहाँ कर लेते हैं माइनस। क्लियर। तो x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। इट मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर की इमेज सेम नंबर पे जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू n। जब ये n में बिलोंग नहीं कर रहा है तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जो हमने दो एलिमेंट की इमेज इक्वल दिखाई थी वो एलिमेंट भी क्या आ गए आपके इक्वल, सो दैट f इज 1 1। यानी कि ये जो फंक्शन है ये कैसा हो गया आपका 1 1। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू y इज इक्वल टू fx, ये हम लोगों को पता है, दिया है y इज इक्वल टू fx। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट y। वट x यहां पे दिखा देंगे, सिंस x बिलोंग्स टू n। जब सिंस x बिलोंग्स टू n, x आपका n में जा रहा है, नेचुरल नंबर है, तो x वैल्यू केवल क्या है, पॉजिटिव पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, स्क्वायर रूट बाई। x इक्वल टू क्या मिल गया, स्क्वायर रूट बाई। तो यहां से आप देखिएगा इसका रेंज क्या मिलेगा, इसका रेंज क्या मिलेगा। अब यहां से रेंज की अगर बात करें तो x डिफाइंड कब है, आर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बाई, लेकिन x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इधर से जो प्री इमेज मिलेगी वो किस पे मिलेगी, कंप्यूटिंग स्क्वायर नंबर की ओनली मिलेगी, और किसी की तो इमेज मिलेगी नहीं। अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा पर्टिकुलरली मतलब एरो डायग्राम से अगर इसको समझने का प्रयास करें, एन एफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश। अंडरस्टैंड। 1 की इमेज 1 स्क्वायर यानी 1 पे जाएगी, 2 की इमेज 2 स्क्वायर यानी 4 पे जाएगी, 3 की इमेज 9 पे जाएगी, ऐसे ही 4 की इमेज 16 पे जाएगी, 15 की इमेज 25 पे जाएगी। तो इधर से आप देख रहे हैं कि 2 3 5 6 7 8 10 इन सब की प्री इमेज क्या इधर मिल रही है, या इन सभी पॉइंट पे किसी की इमेज जा रही है, नहीं जा रही है। तो यहां से आप लिखना क्या है आपको, सिंस many elements in the codomain have no pre-image in the domain under F।
तो जब ये अंडर एफ आ गया सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। अगर हम लोग यहां से भी दिखाना चाहते हैं तो x इक्वल टू क्या आ गया, रूट वाई। तो यहाँ पे रूट वाई रियल नंबर तो है नहीं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे y इक्वल टू 3 पुट किया तो x आपका क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। यहाँ से अगर हम और इसको दिखाना चाहें इसी पे, सपोज दैट देख लीजिएगा, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पुट किया y इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या मिल गया, रूट 3 एट, यहाँ कर लिया पुट कर लिया y इक्वल टू 3 पुट किया, क्योंकि y आपका क्या है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर, वो डोमेन का ही है। तो y इक्वल टू जब 3 पुट किया तो x इक्वल टू क्या मिला, रूट 3, और रूट 3 ये क्या मिलेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो जो आपने देखा रूट 3 की आपकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा बट 1 2 नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बोर्ड पे राइट कर लिया है। f such that z tends to z given y fx is equal to x square। फंक्शन की डेफिनेशन सेम वही है जो अभी फर्स्ट पार्ट में थी, वही यहाँ पे भी है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डोमेन एंड कोडोमेन क्या था, नेचुरल नंबर, यहाँ पर डोमेन एंड कोडोमेन क्या हो गया, इंटीजर। तो यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, डोमेन इज इक्वल टू z एंड कोडोमेन इज इक्वल टू z। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जब 1 1 के लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए लेट, वही सेम कंसेप्ट, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर ले लिया इसका। अब यहां से देखिएगा x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x2 एंड x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस x2। क्लियर। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि x1 और x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और दोनों क्या है, इंटीजर। इंटीजर में क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है fx1 इक्वल टू fx2, यानी दो एलिमेंट की जो इमेज मिल रही है वो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों की इमेज सेम पे जाएगी। इंटीजर है, अभी इसका हम लोग एरो डायग्राम बना के भी समझ लेंगे। z z f 1 -1 2 -2 डैश 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 1 -1 4 -4 3 -3 9 -9 डैश डैश इंटीजर है सर। तो 1 की इमेज 1 पे जाएगी एंड -1 की इमेज भी किस पे जाएगी, 1 पे ही जाएगी। नेक्स्ट 2 की इमेज एंड -2 की इमेज किस पे जाएगी, दोनों की इमेज 4 पे ही जाएगी। अगर इसको 1 1 के लिए और इस तरह समझना चाहें कि आप f-1 निकालें, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड आप f1 निकालें 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम लोग क्या दिखा देंगे कि f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो दो -1 एंड +1 दोनों की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे ही जा रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट 1 1। यहां से भी क्लियर हो रहा है आपको कि x1 की दो वैल्यू आएंगे, x2 एंड -x2। तो आपको यहाँ पे जब दो एलिमेंट की इमेज सेम पॉइंट पर जाएगी तो फंक्शन कैसा हो जाता है, मेनी वन। तो यहाँ क्या दिखाएंगे, सो दैट f इज नॉट 1 f इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन कैसा होगा आपका, 1 1 नहीं होगा। अब इसका हम लोग चेक कर रहे हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि x बिलोंग इसमें कर रहा है z में। z क्या आपका इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं, आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो यहाँ दिखा देंगे सिंस x बिलोंग्स टू z। क्लियर, ये आ गया। अब आप देखिएगा कि ये जो डिफाइन है y यहाँ पे रूट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y के रूट पॉसिबल क्या है, ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर। इस पे देखिएगा आप z f। क्लियर। तो यहाँ पे इमेज किस पे जा रही है, जो आपके नंबर किस पे है, ओनली ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन्हीं पे आपकी इमेज जा रही है, उन्हीं की प्री इमेज आपकी मिलेगी। अदरवाइज आप देखिएगा
इसमें जैसे 2 की प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी, 3 की प्री इमेज इधर नहीं मिल रही है, 5 की प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आपकी प्री इमेज उनकी इधर नहीं मिल रही है डोमेन में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैनी इंटीजर्स इन कोडोमेन, मैनी इंटीजर्स इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज in the domain so that f is not onto, f क्या हो जाएगा, onto भी नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ पे थोड़ा इसमें जो एरो डायग्राम है इससे भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे अभी आप कहेंगे आपने मैंने रेंज फाइंड कर रहा था, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने रेंज यहाँ क्यों फाइंड नहीं किया, क्योंकि जब लोग रेंज अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे पड़ेगा कि यहाँ पे जेड रियल नंबर होता तब तो ठीक है, आप पॉजिटिव लगा तो उसका डेसिमल में ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, जेड है, यहाँ भी जेड है। तो अगर इसका रेंज अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए रेंज क्या मिलेगा, आप खुद यहाँ से निकालिएगा। x इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट y, प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। तो इमेज किस पे जाएगी, इमेज आपकी x वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन इमेज ओनली किस पे जाएगी, y, और y क्या है आपका ओनली पॉजिटिव रहेगा। तो रेंज क्या मिलेगा, 1, 4, 9, 16 और 0 भी रहेगा इसमें, क्योंकि 0 की इमेज 0 पे भी जाएगी, 0 भी रहेगा। 16, 25, इमेज किस पे जाएगी इसकी, 0, 1, 4, 9, 16, 25, इन्हीं पे तो सभी की इमेज जाएगी। देखिए 1 फिर आ रहा है 4, फिर 3 निकालेंगे तो 9 पे जाएगी, 0 पे जाएगी, -1 की इमेज +1 पे जाएगी। तो ये इसका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है, जेड, तो ये इक्वल तो है नहीं, तो यहां से आप क्या कर देंगे, इट इज नॉट ऑनटू। इसी तरह से आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड का फोर्थ पार्ट मैंने यहां बोर्ड पर ऐड कर लिया है, इसमें आपको देखिए डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू एन। यहां पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, तो मैंने एक बार में ही राइट कर लिया। 1 के लिए चेक करेंगे, 1 लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, ये लेके चलेंगे सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहां से आपको मिल जाएगा x1 पावर 3 इज इक्वल टू x2 पावर 3, ये यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस आता है, लेकिन के रूट में प्लस माइनस नहीं यूज करेगा, नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि अगर हम मान लो -2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा 4, और 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आएगा। और अगर -3 पे या -2 का अगर आप क्यूब कर लें तो क्या मिलेगा, -8, और +2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, +8। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आता, इसमें सीधे क्या मिलेगा आपको, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जो इस साइड से आप जितने भी डोमेन में एलिमेंट है उन सबकी इमेज क्या जाएगी, डिफरेंट एलिमेंट होंगे और इमेज भी डिफरेंट होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज किस पे जाएगी, डिस्टिंक्ट पे जाएगी। तो यहां से मिल जाएगा सो दैट f इज 1, 1। ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, 1, 1 हो गया। एरोडायनाम में भी समझना चाहे वहां से भी समझ लीजिएगा। n 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा 27। तो 1 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी, 2 की इमेज 8 पे जाएगी, 3 की इमेज 27 पे जाएगी। तो ये देखिए आप, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इमेज क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है सभी की। तो और 4 की इमेज किस पे जाएगी, 64 पे, 5 की इमेज 125। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फंक्शन ये क्या हो गया, 1, 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या होता है, fx, और y इज इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x पावर 3। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x पावर 3। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, y पावर 1/3। और यहां दिखा देंगे सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो इमेज जाएगी वो किस पे जाएगी, यहाँ से देख लीजिए, जैसे y की वैल्यू हम लोग पुट करें तो हमें y वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जो हमें x मिले वो क्या मिले, नेचुरल नंबर ही मिले, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए। मान लो हमने y की जगह 1 पुट किया तो x क्या मिलेगा 1, क्लियर। अगर आप y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पावर 1/3, और ये आपको क्या मिल गया डेसिमल। तो जब डेसिमल आ गया तो क्या y की वैल्यू ये पॉसिबल है, नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग रेंज भी निकालना चाहें, देखिए यहाँ पर रेंज भी अगर हम निकाल के बता दें आपको, तो रेंज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया y पावर 1/3, रेंज हम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 1, 8, 27, 125 डैश, ये रेंज हो गया इसका। और अगर यहाँ पे दिखाना है इसको, अभी ये रोस्टर फॉर्म, इसको सेटवेल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर, तो x इज दैट x इज इक्वल टू m पावर 3, m बिलोंग्स टू कैपिटल। इसमें हम लोग n इक्वल टू बिलोंग्स टू कैपिटल नहीं, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 2 3 पुट करेंगे, तो x क्या हो जाएगा n3, तो ये चीज तो आती जाएगी। तो ये आपका आ गया रेंज। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ से आपको क्या मिल गया, रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया उसमें आपको बताया मैंने कि यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी लिखी थी, लैंग्वेज लिखी थी, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या आप सीधे ऐसे दिखा दीजिएगा, ये रेंज निकल आया, ये रेंज हो गया इसका, कोडोमेन ये है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल गया, सो दैट f इज नॉट ऑन टू, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे आपको दो मेथड बता दिए, इसलिए कि आपको जो भी अच्छा लगे, जिस तरह से आप कर पाए वो आप कर लें। यहाँ पे अगर आप पिछले वाले मेथड से करना होगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन अंडर f। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबकी प्री इमेज इधर कहाँ मिल रही है, या इन सभी पॉइंट पे इधर से कोई इमेज जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, अदरवाइज इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड का 4th पार्ट क्लियर हो गया। अब 4 इसके बाद जो 5th पार्ट है वो आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है।